हेलो, वेलकम गाइस। चलिए देख लेते हैं रीडिंग, और शॉर्ट रीडिंग करूँगी, ठीक है। और ये रीडिंग है, जो भी फर्स्ट टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है प्रेस कीजिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और दूसरे वीडियोस भी है, चेक करें, ज़रूर देखें कि आपको अपने मतलब का कुछ चीज़, कुछ बातें मिल जाए। तो टॉपिक है गाइस आज का कि आपकी आपकी रुकावटें, ठीक, क्या रुकावटें हैं आपकी रुकावटें। कुछ रीडिंग के दौरान इधर उधर हो जाते हैं। चलिए, आपकी रुकावटें, मेरे व्यूअर्स की रुकावटें क्या है, या क्या रुकावटें चली आ रही है, क्या है रुकावटें, या क्या रुकावटें होंगी व्यूअर्स की रुकावटें। ओके, व्यूअर्स की रुकावटें। चलिए, व्यूअर्स की रुकावटें। चलिए, चलिए क्या रुकावटें देख लेते हैं। ये इसको बाद में लूँगी, ठीक है। रुकावटें, व्यूअर्स की रुकावटें, व्यूअर्स की रुकावटें, व्यूअर्स की रुकावटें। ओके, व्यूअर्स की रुकावटें। चलिए, तो गाइज यहाँ पर ये भी मीनिंग कुछ होगा आपके लिए। फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम नहीं लेते ज़्यादा। गाइज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में रुकावटें चली आ रही या हैं अभी हाल फिलहाल में, या आपके जो भी करना चाहते हैं उसमें क्या रुकावटें आ रही हैं। क्लियर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में यहाँ पर एक रिलेशन है जो काफ़ी टूटा फूटा है, दुख दर्द से भरा हुआ है। इस वजह से वो आपकी लाइफ में रुकावट है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रुकावट आपकी लाइफ में, यस, आपका रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, और आप दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशन इस तरीके से है कि इंटीमेसी तो है, प्यार तो है, पर साथ में आप दोनों मिलकर कुछ काम भी करते हैं जो मनी से रिलेटेड है, ठीक है। दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा आपको लोग आपको फॉलो करते हैं, पर हो सकता है कुछ इस समय आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े विवाद या कुछ ऐसा चल रहा हो, या नो कांटेक्ट हो, या दूरियां हो। इस वजह से आप किसी काम पर, किसी बात पर, किसी चीज़ पर, अपनी लाइफ पर, अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। रुकावट का रीज़न यही है कि ना चाहते हुए भी जो भी रिलेशन या रिश्ता है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ें रिमाइंड होना, बार बार उधर ही पहुंच जाना, अटक जाना, रुक जाना, रुकावटें पैदा होना। यह रुकावटें क्यों पैदा होती है गाइस? बहुत सी चीज़ें तो हम खुद क्रिएट करते हैं, और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अपने आप ही क्रिएट हो जाती हैं किसी रीज़न से, ठीक है। जो हम अपने आप क्रिएट करते हैं उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं पर रुकावट पैदा करते अपनी लाइफ के लिए। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में एक बनी हुई रुकावट है, और कुछ आपके चाहते हुए भी ये चल रहा है सिलसिला, मतलब रिश्ते से हटना नहीं, अटैचमेंट, दूरियां ना होना, ठीक है, अपने पर फोकस ना करना। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं, मनी मैटर को भी लेकर लोगों के बीच में लड़ाई या झगड़ा चल रहा होगा। कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए मनी प्रॉब्लम आपके घर के अंदर में ही, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर आपसे पावर में ऊंचे हैं जो पेयर है, मतलब कपल्स जो है, कपल्स के बीच में ही ऐसा रुपए पैसे का लेन देन, आदान प्रदान, या कुछ ऐसा चीज़ जो
एक आदमी मतलब एक लेडी एक जेंट्स, इस तरीके के उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा और रुतबे का, एक स्टेटस का दबदबा कि यस उनको भी चाहिए और आपको भी चाहिए, ठीक है, कोई नहीं दे रहा है, किसी ने रोक कर रखा है, किसी ने पकड़ कर रखा है। इस तरीके से ये रुकावटें हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी कुछ करना चाहते, काफ़ी कुछ सोचा है बट कर नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर रीज़न ये है आपकी लाइफ में जो रुकावट आ रही है या आपकी रुकावटें जो बनी हुई हैं, जो रुकावटें हैं बहुत से ज़्यादा लोगों के लिए मनी ही है, मनी है और रिलेशन है और दोस्ती। ये चीज़ आपको बता दूं कि एक लंबा समय होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा लंबा समय होने के बाद भी आप लोगों के बीच में जैसे मैटर ठहरा हुआ है, किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी बात का इंतज़ार है कि बस अब ये मनी या पैसा मेरे को मिल जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, चाहे वो आपकी जॉब किससे हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे वो घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, आपके ऊपर कोई अथॉरिटी हो जो आपको जिधर से आपको मनी मिलता है तो उसमें आपका रिलेशन है, बराबर कांटेक्ट है, रिलेशन है आप लोगों की, इंटीमेसी, और फिर उसके माध्यम से चीज़ों का रुकना, रुकावट का बना रहना, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और आपका यहाँ बहुत से लोगों का हो सकता है कि यस आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा, जैसा होता है क्राउन चक्र पर वर्क करना, क्राउन चक्र पर रहना, अपनी एनर्जी को बूस्ट करना, अपनी एनर्जी को उठाना, बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी वाइब्रेशन आप जैसे कोशिश कर रहे, ट्राई कर रहे हैं कि किसी को भेज सके, किसी के आपकी अपनी खुद की पैदा की गई ऊर्जा जो होता है पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा उठाना कि मेरे काम बन जाए, मेरी चीज़ें बन जाए, मेरा का बात हो जाए। हो सकता है कि आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं बट कोशिश जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें रुकावट ये आ रही गाइस कि आप डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब कैसा होता है कि जो फाउंडेशन जब आपकी मजबूत नहीं होगी और आप वर्क सिर्फ एक ही उस पर करेंगे, चीज़ पर काम करेंगे, तो फिर कैसे काम बनेगा बताइए। रुकावटें तो आएंगी ना, फिर आपको ऊपर से शुरू करेंगे तो नीचे एक एक स्टेप नीचे उतर कर आना होगा, और जब नीचे उतर कर के आएंगे तो वो डेप्थ, वो गहराई आपको नहीं मिलेगी, आप तो नीचे ही उतर जाएंगे, मतलब स्लो हो जाएंगे, मतलब आप एंडिंग पर आ जाएंगे। लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ चढ़ेंगे, प्रॉपर वे पर वर्क करते हुए, प्रॉपर चीज़ों को संभालते हुए चलेंगे तो आपको आपके काम भी बनेंगे, आपकी चीज़ें भी सामने आएंगी, आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा, बहुत कुछ नॉलेज भी हो जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर मैंने कुछ रीडिंग में ऐसा बतलाया था कि बहुत एनर्जी आती कि ओवरफ्लो हो रही है, लोगों की एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है। उसका रीज़न ये है कि आप डायरेक्ट वर्क करने पर लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बात है, ऐसी चीज़ है जिस डायरेक्ट वर्क करना, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को संभालिए, एक सॉलिड फाउंडेशन पर रुक कर काम करिए, नीचे से ऊपर वर्क करिए, तब आपके काम बनेंगे। यस, यहाँ पर रुकावटें वही यही मुझे इसी तरीके के समझ में आ रही है कि अगर ओवरफ्लो होगा तो एनर्जी का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे तो प्रॉपर वे पर आप चल नहीं पाएंगे। अभी बोलिए, बहुत से लोग होते हैं जो किसी वजह से बहुत से लोग होते हैं गाइस जो किसी वजह से अपने आप में चेंजेस, परिवर्तन लाने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर आप मिसगाइड हो जाते हैं। कई बार हो सकता है कहीं से कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ बता दिया और आधा नॉलेज जैसा होता है जिस तरीके का, ऐसा कुछ अगर है तो आप प्रॉपर वे पर अपनी फाउंडेशन को सॉलिड करो। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, ये रुकावट का कारण है आपकी, ठीक है। आप एनर्जी का मिसयूज़ कर रहे हैं, एनर्जी पूरी यूज़ नहीं हो पा रही है आपकी, ओके। यहाँ यस, इंट्यूशन पावर बहुत शार्प हो सकती है। यहाँ रुकावट आपका यह है कि इंट्यूशन पावर तो शार्प हो गई पर आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कैसे यूज़ करना है। वही चीज़ है कि अपनी एनर्जी को मतलब
प्रॉपर वे पर गाइडेंस आपको मिल रही है, ऐसा नहीं कि गाइडेंस नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं आप भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं आप अपना लॉजिक लगा देते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को लगा देते हैं, आप मिसगाइड हो जाते हैं। थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा वो भी कर ले, थोड़ा ये भी देख ले, थोड़ा वो भी देख ले, थोड़ा ये भी समझ ले, थोड़ा इन चीज़ों को भी संभाल ले, थोड़ा उन चीज़ों को भी संभाल ले। तो क्या हो रही है, आपकी एनर्जी क्या हो रही, वेस्ट हो रही है, यूज़ नहीं हो रही प्रॉपर वे पर। इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर पा रहे, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो चीज़ें ये रुकावट का कारण बन रही है गाइज यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या ज़रूरत है, एक हार्मनी स्टेट पर, म्यूजिकल स्टेट पर आपको जाना। कैसे जाएंगे, अपने आप को फ्री रखिए, अपने आप को शांति दीजिए, अपने आप को एक बहुत पीसफुल माइंड में लाओ, बहुत खुशी वाले माहौल में ले जाओ। अपनी हॉबीज़ को करो, जो आपको पसंद है वो काम करो, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका मन लगता है उस काम को करो, वर्डन वाला काम मत करो। अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन वर्डन डाली जा रही, ज़बरदस्ती उड़ेली जा रही है कि नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हें तो जाना है, अभी तो तुम्हें काम करना है, अभी तो ऐसा होना है। तो ये ना करें। इस वजह से भी क्या होता है, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन वाली चीज़ है यहाँ पर कन्फर्म। तो चीज़ों को थोड़ा अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को जो अच्छा लगता है वो उस तरह का चीज़ों में इन्वॉल्व करो, कोशिश करो अपनी कुछ चीज़ें बनाने की, मतलब अपने आप में खुश रहने की। ठीक है, मैंने बोला है जैसे कि चीज़ें बहुत बार होता है कि इंसान, आपकी लाइफ में क्या रुकावटें, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी, ऐसी बातें भी रुकावटें बनी हुई हैं जो चेंज कर देती है। मतलब क्या करती है, उसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो कन्फर्म। कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, कभी किसी बात में इन्वॉल्व हो गए, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। तो इस तरीके की जो चीज़ है ना, वो क्या होती हैं गाइस। अब देखिए, बहुत बार होता है ज़मीन पर अगर घास लगी हुई है तो उसको चारे के रूप में गाय भी खाती है, घोड़े भी खाते हैं, पशु पक्षी जानवर भी खाते हैं। ठीक है, और एक होता है कि इंसान उस प्रकृति को, नेचर को, घास को, पेड़ को, पौधों को, पत्तियों को, चीज़ों को अपने उपयोग के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो जिसके जैसे यूज़ में आती है वो वैसे करता है, जिसको जैसा समझ में आता है वैसे वो चलता है। यहाँ पर आप क्या प्रॉपर वे पर चीज़ों को ले तो रहे हो, लाओ 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 लाओ, अपने दिमाग में फीड भी कर रहे हो, भर भी रहे हो। ठीक है, खाते जाओ, ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो अपच हो गया। आपको अपनी ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या यूज़फुल है, क्या चीज़ यूज़फुल नहीं है। समझ रहे हैं? तो एक टाइम वेस्ट करने जैसी चीज़ें, कुछ बातें ऐसे आपकी लाइफ में ये रुकावटें बनी हुई थी हैं और अभी भी इस तरीके से ऐसा चल रहा है। यस, अगर ज़िंदगी को जीना है तो थोड़ा सा अपने आप को एक अलग टाइम देना होगा, अपनी अलग सोच देनी होगी, अपने इंट्यूशन को सही तौर से यूज़ करना होगा, अपने प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढना होगा। आपके क्या क्वेश्चंस है, क्या क्वेरीज है, क्या चाहिए आपको प्रॉपर वे पर। अगर 4 चीज़ हैं तो 4 चीज़ में चारों को देखो, 1 2 3 4, फिर उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए कि आप इन ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपके लिए क्या ज़रूरी है, किस पर आप फोकस कर सकते हैं कम समय में, कम पैसे में, कम चीज़ों में, कम टाइम पर, अपने कम एनर्जी पर। ठीक है, ऐसा ही वो जो टाइम होता है उसको यूज़ करने की कोशिश करो। फिर अपने लिए टाइम निकालो कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मुझे क्या करना ज़रूरी है, मुझे किस तरीके से अपना टाइम को इन्वेस्ट करना है, एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। समझ गए? रिश्ता आपका जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको, आप लोगों में से जो भी रीडिंग देख रहा है, आपकी एक कोई है रिश्ता जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली खींचता है, इमोशनली आपको पकड़ कर रखता है। तो जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, या फिर परेशान हो जाते हैं, या फिर दुखी हो जाते हैं, या फिर ऐसा है कि यस, आप रिश्ते से अटैचमेंट नहीं तोड़ पाते हैं, साथ में हैं पर दूर रह करके भी साथ रहने जैसा होता है। बातें दिमाग में उठते बैठते, सोते जागते चीज़ें, बातें चलती रहती हैं। आप अपने आसपास की चीज़ों में, अपने आसपास के कामों में, अपने आसपास की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे किसी भी तरह की। तो ये एक तरीके से आपका क्या है गाइस, ये जो रिलेशन है प्यार का हो, किसी के साथ भी प्यार का रिलेशन हो सकता है। ठीक है,
आपका, तो वो चीज़ आपको रोकती है, आपकी रुकावटें पैदा करती है, आपकी चीज़ों में रुकावट पैदा करती है, आपकी लाइफ में रुकावट पैदा करती है, आपकी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं होने देती है प्रॉपर जगह पर, सही जगह पर। यहाँ पर बहुत ऐसा है कि यस, आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो एक बोल सकती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में किसी ऐसे अट्रैक्शन में पड़े हुए हैं, ज़बरदस्त तरीके के अट्रैक्शन में पड़े हुए हैं, या आने वाले टाइम पर नहीं भी पड़े हैं, जिनके लिए वो तो है यहाँ पर कन्फर्म है कि किसी अट्रैक्शन में पड़े हैं। कोई चीज़ का एक सपना, एक चीज़ को जैसे ऐसा होता है ना कि यार मुझे ना बस मेरी तारीफ़ होनी चाहिए, मुझे मिल जानी चाहिए, मेरे पास होगा तो ऐसा होगा, मेरे पास होगा तो वैसा होगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो लग्जूरियस लाइफ, एक लग्जूरियस क्या कहते हैं, आप दिन में भी सपने देखना अपने मन में, दिमाग में पूरे टाइम ही चलता रहता है गाइस, ठीक है। तो ये रुकावट पैदा करती है गाइस। फोकस करने से चीज़ अचीवमेंट होती है। आपको चीज़ें कब मिलेगी, कब मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा, किस तरीके से होगा, क्या करना होगा। आपके अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन किस तरीके से प्रॉपर वे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक सपने को देखने में, ज़बरदस्ती के जैसे होता है ना कि एक खाका तैयार कर लेना। इंट्यूशन को फॉलो करो, बार बार यही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और आपका जैसे होता है मून का टाइम भी चलने से क्या होता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है गाइस, ठीक है। आप आंतरिक ज्ञान की खोज में हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं। एक देखिए 7 नंबर बहुत मायने रखता है। एक चीज़ होती है आंतरिक ज्ञान, छुपा हुआ ज्ञान, जो दुनिया को पता ना हो, रहस्यमयी ज्ञान। ऐसा कुछ चीज़ पाने की प्यास, कुछ ऐसा ढूंढने, सर्च करने की कोशिश, उसमें आपका इंटरेस्ट जाता जा रहा है, जिसकी वजह से आप क्या हो रहे हैं कि मैंने बोला ना कि एनर्जी आपकी जो प्रॉपर वे पर यूज़ नहीं हो रही, इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिलेशन आपके हाथों में है। कुछ रिश्तों का भी ऐसा है कि घर के अंदर के भी रिश्ते हो सकते हैं आपके, यस, बाहर के रिश्तों का तो मैंने ऐसे बता दिया, घर के भी रिश्ते हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि ज़बरदस्त तरीके से किसी लेडी ने आपको जैसे रोक कर रखा हुआ है, आपकी दिल को खुलने नहीं दे रहा, आपको खुलने नहीं दे रहा, आपकी चीज़ों को बिखरने नहीं दे रहा, आपकी चीज़ों को बनने नहीं दे रहा है। अब ये कौन लेडी है, आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन्होंने आपको पूरी तरीके से एक कब्जे में रखा हुआ, बंद कर लिया है गाइस। इन्होंने अपनी इमोशनल चीज़ों में आपको अंदर से पैक कर लिया है, ठीक है। ये बंदा या बंदी कोई भी हो सकता, लेडी तो है, 70% लोगों के लिए लेडी है, लेकिन कुछ परसेंट लोगों के लिए हो सकता है कि गाइस ये आपके लिए कोई बंदा है, ठीक है। तो बुरी तरीके से उसने जकड़ के रखा अपनी बातों में, अपनी यादों में, अपने काम में, अपनी स्टाइल में, अपनी चीज़ों में, अपनी हरकतों में, अपने एटीट्यूड में, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं वो आपको रोकती है, रुकावटें पैदा करती हैं। आप बार बार सर्च करना, बार बार देखना, बार बार सोचना, उन एनर्जीज़ में जा कर के फंस जाना, वही चीज़ होती है। अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकलोगे तो गाइडेंस ज़बरदस्त तरीके की है कि यस, आपकी एक प्रॉपर वे पर बैलेंस करेंगे और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके ऊपर जाएंगे। तो आपके अंदर की जो इंस्टिंक्ट है वो जानती है अपने आप से लड़ना, बाहर की दुनिया से लड़ना। आप अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं। इंस्टिंक्ट क्या होती है गाइस, ठीक है, हमारे अंदर की जो मेन प्रवृत्ति है, जिस हम बाहर से देखने में कुछ और होती है, हर इंसान के साथ ही है। हमारा अपीयरेंस कुछ होता है, हम बाहर से देखने में कुछ और होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, दिल में कुछ और होता है, और फिर हम करते कुछ और है, समझ रहे हैं। तो जो एक अंदर की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना, उसको कोई नहीं जानता, उसको सिर्फ आप जानते हैं। तो वो आपके अंदर है, आप जानते हैं आप क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, सही है गलत है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप उनसे छूट सकते नहीं छूट सकते, आप गलत चीज़ों को हटा सकते नहीं हटा सकते, आप किस तरीके से फाइट करते हैं, अपना हिस्सा लेना, अपना पावर में आना, अपनी चीज़ों को संभालना किस तरीके से करते हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं गाइस, तो ये जो आपकी लाइफ में एक थोड़ा बहुत अभी चीज़ें रुकी हुई हैं,
बहुत लोगों की लाइफ में चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, रुकी हुई हैं, रास्ते में तो है लेकिन पेंडिंग पड़ी हुई है। तो पेंडिंग क्यों होती है गाइस? ये चीज़ें जो है ना, ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ समा, ठहरा हुआ वातावरण, ठहरी हुई चीज़ें, ठहरे हुए काम आपके सारे कुछ क्लियर होने लग जाएंगे। रीबर्थ की तरह काम होगा, आपकी न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत की तरह ऐसा होगा। यस, आपको मैंने बोला ना, बहुत से काम हम लोग को कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा ही एटीट्यूड में रहते हैं, ज़्यादा ही कुछ बहुत गहरी सोच में, बहुत बड़े बड़े कामों में लग जाते हैं। हम अपना बचपना भूल जाते हैं गाइस। जो हमारे अंदर इनोसेंस है वो पता नहीं किधर गायब हो जाती है। सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। हम एक अपनी चीज़ों को ना, जो बहुत मासूमियत से बचपन में जो संभालते थे, मासूमियत से बोल देते थे, मासूमियत जो थी, चीज़ें बहुत दूर हो जाती हैं टाइम के हिसाब से। एज और उम्र बढ़ने के बाद पता नहीं हम किधर खो जाते हैं। यस, आपका गाइस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमोशनली टूटे होना, बहुत से सारे सपनों को सजा कर बैठे हैं, बहुत सारे डे ड्रीमिंग करना। इस तरीके के कुछ लोगों का ऐसा है कि एक साथ आपको कई काम कर रहे हैं, कई चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, कई चीज़ों को पाना है, उसका लालच आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से भरा हुआ, निकलता नहीं है गाइस। आपकी लाइफ में, आप किसी की लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, पता नहीं आप किसकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, किसी नए रिश्ते को खोजना, किसी नई चीज़ को पकड़ना, इस तरीके का सर्च आपका चल रहा है। आप उनकी ओर बढ़ भी चुके हैं, तो आप बढ़ तो चुके हैं, लेकिन 24 घंटे उस काम पर क्यों लगे रहना? आप अगर इमोशनली टूट गए हैं, अगर किसी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये टूटने का नहीं, बिखरने के लिए ज़िंदगी नहीं होती है गाइस। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम आता है जब सब कुछ संवरने लगता है, बनने लगता है ना, आपकी पॉजिटिविटी से। देखिए, आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत केयर करने वाले हैं, बहुत नर्चरिंग हैं, मदरली केयर करने वाले हैं। जिस रिश्ते के पास भी जाएंगे और जो भी आपको ठुकराएगा, या आपको ऐसा होता है कि आपको किसी ने ठुकरा दिया, तो आप ये सोचिए ना कि कोहिनूर का जो हीरा होता है ना, जो कोहिनूर होता है ना, उसकी हर कोई केयर नहीं जानता है ना, उसको नहीं समझा ना कि अभी आप क्या चीज़ हैं अंदर से, आने वाले टाइम पर आप क्या हो जाएंगे, आप क्या बन गए हैं, और अभी आप क्या करते हैं, किस तरीके का आपका ऑरा है, किस तरह की पॉजिटिविटी है, किस तरह की एनर्जी है, ये लोगों को नहीं पता है ना। तो हम इतने कमज़ोर क्यों बने? आपकी रुकावटें पैदा करती हैं। अगर आप इमोशनली टूट जाते हैं, दिल आपका वो हो जाता है, आप समझदार हैं, परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, चीज़ों को समझते हैं, है ना, प्यार बांटते हैं, लोगों के साथ दिल साझा करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर अपने आप कहीं ना कहीं आपने देखे किसी मैसेज का इंतज़ार है, आपको किसी से बात होने का इंतज़ार है, आपको किसी से मिलने का इंतज़ार है, कहीं आप जाने का सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है कि आप ऐसा देखते हैं कि यस, जो मैं चाहता या चाहती हूँ वो मुझे मिल जाना चाहिए, उसके इंतज़ार में एकदम बंध गए हैं, परेशान हो गए हैं, अपने आप को एक दायरे में बंद कर लेना, क्लोज कर देना, कि यार अभी तो ऐसा है, तो जो है तो वैसा ही रहने दो, वैसा ही चलने दो। मानसिक रूप से आप जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए हैं, मेंटली जो है ना जद्दोजहद, लड़ाई आपकी अंदर ही अंदर आपसे अपने आप से चल रही है। आप अपनी चीज़ों से बाहर निकले, आप अपने ऑरा को और ब्राइट करना है, आपको उसको बढ़ाना है, ना कि आपको अपने ही अंदर बंद हो जाना है। कहीं ना